ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। इस भवतरु का मूलयक जानहु मिथ्या भाव ताकू कर निर्मूल करिए मोक्ष उपाव। चर्चा अपनी जो सच्चे धर्म के स्वरूप को ज्ञानियों ने जाना है और जीवन उस रूप जिया है, व्यवहार से अन्य जीवों को बताने का प्रयत्न किया है, क्योंकि वह धर्म तो प्रत्येक जीव का स्वयं के द्वारा अनुभवगम्य है और स्वाश्रय से प्रकट होता है। वो किसी भी प्रकार के परावलंबन या पर के विकल्प या अपने बारे में भी विकल्पों से अपने स्वरूप की सिद्धि नहीं होती है। ऐसा ज्ञानियों ने शब्दों में बताने का प्रयत्न किया है और उसके असाधारण ज्ञान लक्षण से लक्षित अनंत गुण धर्मात्मक अखंड वस्तु को ज्ञान से आश्रय कराकर उसके अनुभव करने की प्रेरणा दी है। परंतु अनादिकाल से जीव पर्याय मूढ़ बना हुआ है, ज्ञेयों में एकत्व ममत्व आदि की बुद्धि करता आया है, संसार दशा में ही रहा है, इसलिए उसने अपने उस वास्तविक स्वरूप को आज तक समझा नहीं, अनुभव किया नहीं और जो उसका अनुभव करके जीवन जी रहे हैं उनकी संगति नहीं की। मात्र अगर संग किया तो ऊपर से मात्र दिखावटी बनावटी है। सच्चे अर्थों में स्वयं उन जैसा जीवन जीने की भावना पूर्वक और ईमानदारी से उस प्रकार के जीवन को जीने के लिए समझ को अपने जीवन में समझ को धारण करके अथवा सविकल्प ज्ञान में समझ करके और फिर अंतर में उसका प्रैक्टिकल प्रयोग उसने आज तक नहीं किया। तो अब उन्हीं ज्ञानियों के उपदेश से उसने कैसी कैसी भ्रांतियां खड़ी कर लेता है। जो भगवान जिनेंद्र हुए हैं, जो कोई जाति पाति के नहीं थे, वो तो प्रत्येक जीव का प्रतिनिधित्व करने वाले परमात्मा है और वो आत्मा की ही पूर्ण शुद्ध दशा है। परमात्मा कोई रेडीमेड बने बनाए कहीं इस लोक में बैठे नहीं है। प्रत्येक जीव ही यथार्थता को समझकर अंतर में अपने स्वरूप के आश्रय से वह परमात्मा दशा प्रकट करता है। जैसे प्रत्येक बीज में वृक्षभूत शक्ति विद्यमान रहती है और योग्य भूमि में खाद पानी बाह्य वातावरण आदि के आश्रय पूर्वक वह विकसित होकर के और वृक्ष दशा को प्राप्त होता है। ऐसे ही प्रत्येक जीव में, प्रत्येक आत्मा में उस परमात्मपने की शक्ति विद्यमान है। शक्तिभूत प्रत्येक जीव परमात्मपने को लिए हुए और यथा योग वाही में योग निमित्त आदि का सानिध्य करके यथा योग भेद विज्ञान करके और बाह्य
अनुकूल परिस्थितियों में संगी पंचेंद्री मनुष्य पर्याय आदि प्राप्त करके और वो योग गुरु के निर्देशन में अपनी उस स्वाश्रय की दशा को क्रमशः विकसित करके परमात्म दशा प्रकट कर लेता है। फिर उसमें जो जैसे उस बीज में वृक्ष बन कर के अनंत फल आते हैं और उनका फिर बढ़िया सुंदर स्वाद लिया जाता है, उनको खाया जाता है, सेवन किया जाता है, ऐसे ही ये आत्मा अंदर से अपने ऐसे जो शक्ति रूप से विद्यमान ऐसे जो अनंत सुख आदि हैं, अनंत उसके जो गुण आदि हैं, उनको विकसित करके और फिर उसका अनंत काल तक उस स्वाश्रय रूप परिणमन करके भोग करता है। वही दशा वास्तव में प्रत्येक जीव को प्रकट करने लायक है और उसी दशा को प्रकट करने का सारा धर्म का उपदेश है और सारा बाह्य प्रवर्तन है। परंतु अविवेकी मूढ़ लोग ऐसे उस वास्तविक धर्म के स्वरूप को न समझकर अपनी अपनी मति कल्पनाओं से धर्म के नाम पर अनेक प्रकार के झूठे संप्रदाय बना करके स्वयं भ्रमित रहते हैं और भोले जीवों को भ्रमित करने में निमित्त बनते हैं। इस काल में चूँकि साक्षात भगवान सर्वज्ञ देव का विरह है यहाँ पर और क्षेत्रों में अभी है, विदेश क्षेत्र आदि में सदा काल वो सर्वज्ञ भगवान विराजमान रहते हैं, पर वहाँ अभी वर्तमान में ये जीव पहुँच नहीं पाता है। उसकी उस जाति की योग्यता या पुण्य का उदय होने पर ही वहाँ पहुँच सकता है और वर्तमान में जो अपने लिए हीन सहनन शरीर आदि मिला है, इसमें उत्कृष्ट साधना हो भी नहीं सकती। तो यहाँ अपने लिए अभी जो यथार्थ आत्महित की प्रक्रिया है, जो मोक्ष का मार्ग है, जो उसकी सुखी होने की विधि है, उसको अपन यहाँ सीख कर और एक देश अपन अपनी उस स्वरूप की आराधना को करके अपने गुणों का विकास करके आंशिक अतीन्द्रिय आनंद भोगते हुए अपना वास्तविक जीवन जी सकते हैं। और फिर ऐसी साधना करते हुए आगे जब अपन जाएंगे तो ये प्रकृति की व्यवस्था है कि ऐसे जीव ऐसे ही सानिध्य में पहुंचते हैं, क्योंकि उनके भावों की पवित्रता से उनको जो कर्मों का आश्रयबंध होता है वो इसी जाति का होता है कि वो आगे जाकर जहाँ पर आत्माराधना के वातावरण आदि होते हैं, ऐसे विशेष साधक होते हैं, उनका सानिध्य उसको मिलता है और वहाँ जाकर वो सारी प्रक्रिया को देखता है और यथायोग उसकी साधना करते हुए रहता है। और फिर जब मनुष्य पर्याय में जब उस पर्याय के बाद जन्म होता है तो उत्कृष्ट बाह्य साधन आदि लेकर के वो आता है, अर्थात सम्यक दृष्टियों को मोक्ष जाने के योग्य ही शरीर मिलता है, वज्र वृषभ नाराज सनन आदि मिलता है, ऐसे स्थानों में ही जन्म होता है, ऐसा ही सानिध्य होता है कि जो आत्माराधना करने वाले महापुरुष विशेष होते हैं। वो सब व्यवस्था प्रकृति की है, तुम्हारे लिए तो अपनी पात्रता तैयार करके चलना है। बाह्य व्यवस्था की जिम्मेदारी रहती है प्रकृति की, जैसा जीव होता है प्रकृति उसको वैसी व्यवस्था ऑटोमेटिक देती है। जैसे लोक में भी जो व्यक्ति योग अपने जीवन में जीवन जीता है और अन्य जीवों के लिए हितरूप उसका जो भाव होता है, ऐसे जीवों के लिए लोक में यहाँ पर जैसे चुनाव होता है तो उसको चुन लिया जाता है और फिर वो विशिष्ट पद उसको प्राप्त होते हैं और फिर गवर्नमेंट की व्यवस्था उसको सारी सुख सुविधाएं दे करके और उसके योग्य जो है उतने पद के उसके योग्य सारा वातावरण बनाती है। उसको चिंता की जरूरत नहीं है, उसको तो अपनी पात्रता बनाने की जरूरत है। ऐसे ही यहाँ पर आत्माराधक जीवों को तो अपनी यथार्थ समझ पैदा करके आत्माराधना के मार्ग में लगकर अपनी पात्रता को, अपनी परिणति में ऊंचाई को प्रकट करने का प्रयत्न करना चाहिए। और बाह्य व्यवस्थाएं ऑटोमेटिक प्रकृति के द्वारा तुम्हारी पात्रता अनुसार मिलती है। वो ऐसा ही निमित्त नैमित्तिक संबंध भावों का और
जो जब तक अपूर्णता रहती है तो कर्मों का निमित्त नैमित्तिक संबंध से और बाहर के संयोग नो कर्म आदि सब मिलते हैं। तो ये प्रक्रिया यहाँ पर अपने लिए अभी जो जीव ऐसे भगवान जनेन्द्र के द्वारा उपदेशित जो मोक्ष का यथार्थ मार्ग है, जो स्वाश्रय से अपने जीवन में प्रकट किया जाता है, उसको समझने के लिए शास्त्रों में जो दृष्टिकोण निश्चय, व्यवहार, उपचार आदि के माध्यम से जो उस वस्तु स्वरूप को समझाते, कभी जिन संयोगों में जीव रह रहा है उन संयोगों की तरफ से कथन करते हैं, कभी जिन उसके अंदर जो विशेषताएं हैं, गुणभेद आदि हैं, पर्याय हैं, उनके माध्यम से उस जीव को समझाते हैं, कभी उसके अंदर होने वाले जो भाव चल रहे हैं उन भावों के माध्यम से समझाते हैं। परंतु समझना अपने मूल जीव को है और समझ करके उसका आश्रय करना है। तो जब तक जीव को ऐसा वो नयों माने दृष्टिकोणों से समझ पैदा करके अपने ज्ञान में उस अपने ज्ञान लक्षण से लक्षित आत्मा का निर्विकल्प होके अभेद रूप से अनुभव करने की विधि प्राप्त नहीं होती है, तब तक वो आत्मा के दर्शन से, उस आत्मा की यथार्थ साधना के मार्ग से वंचित ही रहता है। साधना की विधि तो ज्ञानी बता सकते हैं, जिनवाणी में बताई गई है, परंतु साधना की प्रक्रिया तुम्हें दे नहीं सकते। वो साधना तो तुम्हें स्वयं ही अपने जीवन में अपने स्वरूप के आश्रय से करना होगी। तो ये जो है अपने लिए यहाँ पर जो अभी भगवान जनेन्द्र का उपदेश सुनकर शास्त्रों के माध्यम से और विधि सीखने में गलती कर देते हैं, अपने स्वरूप के बारे में अनेक प्रकार की भ्रांति पैदा करके और मिथ्या कल्पनाएं करके अपने को मान लेते हैं कि हम सही समझ गए और भ्रम में ही जीते रहते हैं। यदवा तदवा प्रवृत्ति करते हुए मानते हैं कि हमारा आत्मकल्याण का कार्य हो जाएगा, और वो चूँकि विधि सही नहीं होने से दिशा जैसे जिस दिशा में अपनी मंजिल है उस दिशा में यदि प्रवृत्ति ना की जाए तो वो मंजिल कभी नहीं आती। ऐसे ही गलत विधि अपना करके अपने उस स्वरूप का अनुभव करने का प्रयत्न कोई जीव करे तो व्यवस्था नहीं है, हो नहीं सकता है। इसलिए यहाँ पर अपन को भैया देखो इस मार्ग में आने वाले कैसी कैसी गलती समझने में कर देते हैं, उन गलतियों का यहाँ पर दिग्दर्शन करा रहे हैं। तो यहाँ अभी व्यवहाराभासी की माने व्यवहार जो परमार्थ के लिए परमार्थ के साथ था, सहचरभूत था अथवा पूर्व में समझने के लिए था, तो वो उसने मात्र उसी को धर्म मान लिया। वो जो पूर्व साधन थे, उपचरित रूप साधन थे, व्यवहार से साधन थे, बस उन्हीं में अटक के रह गया। जो उससे परमार्थ समझना चाहिए था, एकत्व विभक्त अभेद आत्मा समझ करके उसका आश्रय करने चाहिए था, वो उसने नहीं किया। और मात्र बाहर में जो ज्ञानियों के सहचरभूत व्यवहार रहता है अथवा जो उपचार से बाह्य त्याग आदि होता है, उन्हीं को करके और उन्हीं में संतुष्ट होकर के अटक करके रह जाता है। और वो अंतर में अपने जो ये तो सब ज्ञानियों के साथ में सहज होने वाली वृत्ति है सहचरभूत, वो कोई धर्म नहीं है, पर उसको उसमें ही भ्रांति हो जाती है। तो ऐसी जो है ऐसे उन व्यवहाराभासियों की कैसी कैसी भूल होती है, कहाँ कहाँ वो अटक जाते हैं, क्या भ्रम करके वो अपनी मान्यता बनाते हैं। उसका अपन को ये व्यवहाराभासियों के ऐसे धर्मधारकों की सामान्य प्रवृत्ति बताई जा रही, तो उनकी नहीं बताई जा रही। ये तो सामान्य जो व्यवहाराभासियों की प्रवृत्ति होती है वो बता रहे हैं। अपन को व्यवहाराभासियों की प्रवृत्ति नहीं समझना है। अपन को तो हम कहीं ऐसी व्यवहाराभास की प्रवृत्ति में तो नहीं जी रहे हैं, और अपने जीवन में ऐसी प्रवृत्ति चल रही हो तो उस भ्रम को तोड़कर सच्चे धर्म के स्वरूप को समझकर धर्मात्मा बनना। इसके लिए अपन को ये जो है यहाँ पर आभासियों की जानकारी दे रहे हैं। अपन ये नहीं समझना कि ये ऐसे बे आभासी ऐसे, अरे देखो उनकी ऐसी बे है ऐसे, अरे उनसे कुछ तुम देखो दूसरे व्यक्ति दूसरे की गलती समझ ले, भगवान सब जान रहे हैं, पर भगवान के जानने से उनका कल्याण थोड़ी हो जाएगा। जब तक वो अपनी गलती समझ के उसका त्याग नहीं करेंगे। और ऐसी और भी साधक लोग
अगर दूसरों की गलती समझ लें और समझ करके मान लीजिए कि उनके प्रति कह रहे ये तो मिथ्या दृष्टि है, गलत है, उनके प्रति दुर्भाव करते रहे, तो उससे उनको तो लाभ है नहीं, और तुम्हें वो फालतू के कसाय करके तुम अपना कल्याण करोगे। इसलिए अपन को किसी की गलती मात्र अगर हाँ, अगर वात्सल्य हो, तुम्हारी वो मानता हो, उसमें भी रुचि हो समझने की, तो कदाचित चर्चा करके बताना। और अगर वो मान लीजिए दुर्बुद्धि है, हठाग्रह दुराग्रह है, तो मध्यस्थ रहकर तुम अपनी साधना करना, उसकी वो जाने, उसकी योग्यता अभी नहीं है, भाव नहीं रखना। जैसे टोडरमल जी ने कहा कि भैया किसी को हित का मार्ग बताए और वो ना समझे और समझने का प्रयत्न भी ना करे, तो उसके प्रति अपन को दुर्भाव नहीं करना, उसके अभागे की महिमा माने, फालतू के उसके बारे में सोचना नहीं। तो उसका तो अभी होनहार अभी सही नहीं है, ऐसा विचार करके समता रख के अपनी आत्माराधना करना। तो ऐसा जो है अपने लिए विवेक रख करके किसी के प्रति अपन को कोई दुर्भाव आदि नहीं करना। जो भी गलतियां हैं अपने जीवन में हो, कदाचित कोई जीव तुम्हारे संपर्क में हो और वो कदाचित तुम्हें लगे कि ये जो है अपन चर्चा करेंगे तो वो समझ जाएगा, मान लेगा और सही जीवन सुधार के जिएगा, तो कोई बात नहीं, उससे चर्चा कर ले। और अपन को लगे कि भैया ये तो तुम्हारे लिए ही बुरा मान रहा है, गलत मान रहा है। जैसे मान लीजिए कभी कभी क्या होता है कि अज्ञानी तीव्र कसाई या दुर्बुद्धि जीव, सांप्रदायिक जीव सही व्यक्ति को कहता है कि तुम गलत मार्ग पर चल रहे हो, तुमने गलत समझ लिया है, ये रास्ता सही नहीं है, तुम छोड़ दो उसको। तो उस भोलेपन, उसकी भोलेपन और मूर्खता पर उसको तरस आता है, मध्यस्थ दया करके कुछ नहीं कहता है कि भैया ठीक है, अब तुम अपनी साधना अच्छे से कर रहे हो, करो, अब हम देख लेंगे जैसा भी होगा, हम अपना जो गलत सही होगा हम अपना निर्णय कर लेंगे। इसलिए उसके प्रति कोई दुर्भाव भी नहीं और किसी प्रकार से उससे उलझना भी नहीं। क्यों कि जब तक पात्रता नहीं होती, जब तक कोई उलझने से कोई फायदा नहीं। तो ऐसा समझ करके यहाँ पर को इन सब बातों को समझाया जा रहा है। तो अभी अपन ने जो है जो ऐसे जो व्यवहाराभास को धारण करके अपने को धर्मात्मा मान रहे हैं, उन जीवों की प्रवृत्ति बता रहे हैं। उन जीवों में अपन भी शामिल हो तो देख लो, और नहीं हो तो वे जाने उनका काम जाने। अपन को तो अपना स्वाध्याय करने के लिए, अपना जीवन शोधन के लिए अपन स्वाध्याय कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए कैसी कैसी गलतियाँ हो जाती हैं, वो अपन यहाँ पढ़ रहे हैं। देखिए ये 220 पेज पर उक्त व्यवहाराभासी धर्म धारकों की सामान्य प्रवृत्ति यहाँ अपन पढ़ रहे थे कि तथा वह पूजा प्रभावना आदि कार्य करता है, तो वहाँ जिस प्रकार लोक में बड़ाई हो, मिल गया। देखो 200 मोटे अक्षरों में लिखा है, उक्त व्यवहाराभासी धर्म धारकों की सामान्य प्रवृत्ति। अब उसमें अपन को छोटे छोटे पैराग्राफ दिए, तो उसके आगे जो है बीच में लेना है, इधर से ले रहे हैं कि तथा तप करता है तो भूखा रहकर महंतपना हो, वह कार्य करता है, परिणामों की पहचान नहीं है। मिल गया। तथा व्रत आदिक धारण करता है तो वहाँ बाह्य क्रिया पर दृष्टि है, सो भी कोई सच्ची और क्रिया करता है, कोई झूठी। तो कोई सच्ची झूठी का मतलब क्या होता है? जो ज्ञानियों के जीवन में जो पूर्वचर या सहचरभूत क्रियाएं होती हैं धर्म की, उन क्रिया कोई तो सही करता है, कोई उल्टी सुल्टी करता है, वो उसकी क्रिया है ही नहीं, उसकी उस जाति की ऐसी क्रिया करता है। जैसे मान लीजिए अपने लिए अभी वस्तु तत्व समझ में नहीं आया है, तो वस्तु तत्व समझने के लिए तो उपवास करने लगो, है तो समझ में आ जाएगा कि नहीं? जब तक वस्तु तत्व नहीं समझा है तो पहले अभी तुम्हें वस्तु तत्व समझने की प्रक्रिया व्यवहार की है तुम्हारी, वो सीधी क्रिया है। और तुम कहोगे भैया उपवास कर लो, ज़्यादा है ज़्यादा कर लो, तो मरोगे भाई। उपवास तो वे करें कि जिनको शरीर में प्रमाद आ रहा हो, शरीर भारी हो रहा हो, अथवा अपने लिए ये सोच लो इतनी सामर्थ्य है कि अपन स्वरूप की आराधना में बहुत तीव्रता से लग रहे हैं, तो अपन को अब शरीर पे ध्यान नहीं है तो करो। परंतु ना तो तुम्हें कभी स्वरूप का पता है, ना तुम्हारे लिए अभी वास्तव में देखा जाए तो शरीर आदि का विवेक है कि अपने शरीर को भोजन छोड़ने की ज़रूरत है कि कराने की ज़रूरत है। कभी शरीर कोई शत्रु थोड़ी है, वो तो साधन है, उसको स्वस्थ रख करके साधना करो। उससे अपन को कोई उसको सताना थोड़ी, उसको खराब थोड़ी करना है। इसलिए
विवेकहीनता के कार्य धर्म के नाम पर कोई ओंधी सूधी क्रियाएं करके धर्म मान रहे। तो भैया धर्म तो तुम वस्तु स्वरूप समझकर और अपने अंदर में भेद विज्ञान करके स्वरूप की आराधना करना है। तो सबसे प्रथम में प्रथम ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास। तो पहले तो आप तत्वों का अभ्यास माने 6 द्रव्य 7 तत्व, उसमें से स्वाद्रव्य परद्रव्य का भेद विज्ञान, फिर अपने स्वभाव विभाव का भेद विज्ञान, फिर अपने स्वाश्रय से विभाव का पर्याय में अभाव करके वीतरागता। इतना सा तो काम करना है। अब ये नहीं करके ओनी सोनी क्रियाएं तुम कि वृत्ताधिक धारण करता है, बाह्य क्रियाओं पे ध्यान है कि अपन जितनी ज़्यादा है ज़्यादा क्रियाएं करेंगे उतना ज़्यादा पूजा करेंगे उतना ज़्यादा धर्म, जितने ज़्यादा जो भी है। माने अरे भाई बाहर में क्रियाओं का धर्म नहीं है ये। क्रियाएं तो उतनी करो जिसमें तुम्हारे परिणाम जागृत होकर के वीतरागता की सिद्धि, बाकी कोई क्रिया तुम्हारा धर्म नहीं। अब ये क्या है व्यवहार आभासी, बस यही तो उल्टी सुल्टी उसकी मान्यता है कि वो क्रियाओं में धर्म मानता है, बाहर के त्याग आदि में धर्म मानता है, बाहर में जितने ज़्यादा व्रत आदि धारण कर ले उसमें धर्म मानता है। अब कोई पता ही नहीं है उसको। अथवा स्वाध्याय में है तो पढ़ते रहो, ज़्यादा है ज़्यादा याद कर लो जितना ज़्यादा तो धर्म हो जाए। अरे ये सब मूर्खता के काम है। तुम्हारे लाने तो स्वपर का भेद विज्ञान करना है, स्वभाव विभाव का भेद विज्ञान करना है, और अपने स्वभाव के आश्रय से पर्याय में विभाव का अभाव करके वीतरागता की सिद्धि करना। इतना से तो धर्म है। अब इतने से धर्म के लाने इतना पाखंड फैला रखा है, समझते नहीं लोग इस बात को। तो अब यहाँ कह रहे भैया देखो कि बाहर में तब अब भूखा रह करके महंतपना हो, लोगों में अपनी बड़ाई हो, वह ऐसे कार्य करता है और परिणामों की कोई पहचान नहीं है। इसे अपने परिणाम संकलित हो रहे, कि दंभ में आ रहे, कि कसाय बढ़ रही है, अब ये को कोई विवेक ही नहीं है। तो तथा अब देखना, तथा व्रताधिक धारण करता है तो वहाँ बाह्य क्रिया पर दृष्टि है, सो भी कोई क्रिया सच्ची करता है, कोई झूठी। अब जिसकी जो आवश्यक ही नहीं है तेरे लिए, मान लो अभी समझ पैदा नहीं भाई, तो समझ पैदा करने के लाने तुझे समझ शास्त्र पढ़ना, सत्संगति करके ज्ञानियों से समझने का पुरुषार्थ करना कि उपवास करना है, क्या करना। तो वो समझ उसकी कुछ, अब ये उल्टी क्रिया है। अभी पहले जब तक तुझे समझ पैदा नहीं भाई तब तक तू समझने का प्रयत्न कर। अपन पढ़ते कि जीव ने अनंत बार बहुत बाहर में त्याग करके अनंत बार साधु बन गो, पर वस्तु स्वरूप समझा नहीं, आत्मा की साधना करी नहीं, तो पहले जातम ज्ञान बिना सुख लेस ना पाए। इसलिए ताते किसके लिए कहा कि जो बिना समझ के बड़े बड़े व्रतादि धारण करके और अपने शरीर को सुखाने में लगे रहते हैं और समाज में उससे ख्याति लाभ पूजा मान सम्मान की चाह रखते हैं। ऐसे जीवों को लिखा वो कौन सा, ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजिए और संशय विभ्रम मोह त्याग आप वो लख लीजिए। क्योंकि अपने स्वरूप को समझे बिना, उसका आश्रय किए बिना लाख करोड़ों उपाय कछु करत रहो, कछु होने नहीं है। उल्टी दिशा के कार्य है भाई, जो धर्म को काम ही नहीं है। धर्म को काम तो तुम्हारे वस्तु स्वरूप को, अपने स्वरूप को भेद विज्ञान करके स्वाश्रय करना है, इतना से धर्म है। अभी के लाने तुम्हें जो जरूरी है वो करत रहो। अगर तुम्हारे लाने मान लो भोजन छोड़ करके साधना अच्छी हो रही तो भोजन छोड़ दो। रस खाने में अगर माने शरीर के लाने जो आवश्यक जरूरी है वो रस दो, और अगर तुम्हारे लाने रस खाए से प्रमाद आदि बढ़ो तो रस छोड़ दो। तो कछु रस छोड़ना धर्म है, अपन ने रस ही बना ली कि आज जा रसी छोड़ने जो धर्म है। अरे वो तो तुम्हारे लाने आसक्ति हो रही हो शरीर को, आप मर तो रहे हो, तुम्हारे लाने डॉक्टर कह रहे हैं कि नमक की जरूरत है, शरीर में तुम्हारे काय की कमी हो गई, सोडियम की कमी हो गई, जो भी हो गई, और उससे तुम्हारे जो है अटैक आ जाए, कछु हो जाए। अब अपन रसी कर रहे हो तो रसी करने में कहा हो जाए तुम्हें, मैंने बिना कूद के कार्य करता है, बिना मूर्खता धर्म के नाम ऐसे ही अदभुत धारणाएं बना रखी हैं। अब सुनने समझ में कौन समझाए, मूल में तो अब इसी हमने पहले कहा कि भैया अपन समझो, अपन दूसरों को, पर अपने अंत को ज्ञान में जहाँ रह रहे हैं और वहाँ अपन जिन साधर्मियों में रहते हैं तो भाव आता है अपन को कि भैया जी समझे तो अच्छी बात है, परंतु अब कौन समझाए उनको। तो उनने तो उल्टी पार्टी पढ़ रखी और तुम्हें कोई उल्टी उसमें डाल रखा, क्योंकि इस काल में सही समझ वाले जीव तो बिरले होते, महाभाग्य से जिनकी होना अच्छी हो, तो भी तो ज़्यादा बहुमत में मिलेंगे नहीं। अब धर्म मानता है बहुमत के कि तुम कितने लोग हो बताओ धर्म करेगा, कितने हैं तुम्हारे संग में, अगर तुम सच्चे हो तो तुम्हारे संग में बहुत होना चाहिए।
तो मूर्ख भीड़ के आधार पर धर्म होत का सत्यता सत्ता का निर्णय होत गया। इसलिए देखो भाई, यहाँ पर आचार्य कह रहा है कि समझो। तो कहते हैं व्यवहाराभासी क्या करता है, वृत्ताधिक धारण करता है, तो वहाँ बाह्य क्रिया पर दृष्टि है, सो भी कोई सच्ची क्रिया करता है, कोई झूठी करता है। और जो अंतरंग राग आदि भाव पाए जाते हैं उनका विचार ही नहीं है। मूल में तो राग आदि प्रकट जी दुख देन, उन्हीं को निषाद अभाव करने के लाने हाथ होता, और वो कभी विवेक नहीं है। अब अज्ञानी क्या करते, इन्हीं को सेवत गिनच्य, उन्हीं का पोषण करके और मानता है कि बहुत बड़ा धर्म होगा। तथा बाही में भी तो क्या क्या उनका विचार नहीं, तथा बाही में भी राग आदि के पोषण के ही साधन करता है। क्या करता है, जिससे उसकी कसाय पोसी जाए, मान बड़ाई काढ़ने, जो जिससे हमें लोग मान सम्मान देवे, ऐसे कार्य करेगा। तो वो अपने गरेमान में झांकना, चारों तरफ ये सारी भूलें अपने जीवन में ही हैं। अपन दूसरों की तरफ दृष्टि करके अपन अपने को बचा नहीं लेना। ज़्यादातर भ्रमित आदमी जो क्या होता है, मैंने एक प्रकार से ये सोच लो कि नेतागिरी करता है तो वो अपनी तरफ तो देखते ही नहीं है। ज़्यादातर तो वो दूसरों के सुधार में लगा रहता है, और सुधार तो होने नहीं है। जब खुद ही तेरी कुछ ठिकाना नहीं है तो दूसरों को क्या सुधार करेगा तू? सुधरने की व्यवस्था है, सुधारने की नहीं। इस मार्ग में आकर के अगर कोई नेतागिरी करने लग जाए तो बहुत दुर्दशा हो रहा है। ज्ञान दशा में फिर क्या नहीं किया है, आत्मबोध भाव नहीं है, रास्ता जानत नहीं है। अरे कौन कहाँ खड़ो है, कौन सी भूल उसकी है, वो तो ज्ञानी समझ सकते। अब तुमने धारणा से जो कजू रट रखो ये, तो वो कजू को तुम कब पते हो, कितना तुमने रट रखो तुम्हें पता ही नहीं है कौन सी गलती सामने वाले की चल रही। इसलिए यहाँ कहते हैं कि बाहर में जो है जो भी कार्य करता है वो रागातिक के पोषण के ही साधन अपनाता है। तथा पूजा प्रभावना आदि कार्य करता है तो वहाँ जिस प्रकार लोक में बड़ाई हो, वह विषय कसाय का पोषण हो, उस प्रकार कार्य करता है। तथा बहुत हिंसा अधिक उत्पन्न करता है धर्म के नाम पर, प्रभावना के नाम पर। प्रभावना दुर्भावना लेके भीड़ इकट्ठी करेगा, मूर्खों को इकट्ठा करके बड़ी बहुत ज़्यादा हाथी घोड़े बेचारे जानवरों को इकट्ठा कर लेगा। क्या दिखाएगा? शक्ति प्रदर्शन दिखाएगा। प्रभावना तो जानती नहीं है वो, दुर्भावना है सब पूरी। जानवरों की भीड़ इकट्ठी करके, हाथी घोड़े इकट्ठे करके जनता में क्या दिखाना कि देखो हम कितनी जो है हमारे साथ में लोग हैं। अरे भाई, प्रभावना तो कहलाती है, आचार्य कह रहे हैं कि रत्नत्रय की रूप परिणमन करना मूल प्रभावना है। आत्मा प्रभाव नहीं हो, रत्नत्रय तेजसा सतत मेवे। और फिर दान तपो जिन पूजा विद्या अतिशय जिन धर्म, ये कार्य ऐसे किए जाएं जिससे अन्य लोगों में भगवान जिनेंद्र की बताया हुआ सही धर्म उनके दिमाग में चला जाए। ऐसा नहीं कि उनकी कसाय द्वेष बुद्धि होने लगे और तुम्हारा दम्भ पोषित हो जाए, अहंकार का पोषण हो जाए। आचार्य समंत्र भद्रदेव कह रहा है, अज्ञान तिम्र व्याप्ति मपाकृत्य यथा यथम जिन शासन महात्म प्रकाशास्या प्रभाव। अज्ञान तिमिर से व्याप्त हृदय सब हटे यथा विधि करे उपाय, सत प्रभाव न कहलाती वह जिन शासन जिन रहस्य सबको मिल जाए। सभी लोगों को ऐसे जिनेंद्र भगवान के द्वारा बताया हुआ मोक्ष मार्ग का रहस्य, मूल मोक्ष मार्ग की प्राप्ति हो जाए, ऐसा तुम लोगों ऐसा जो भी परिवर्तन करो वो व्यवहार में प्रभाव है। मूल में तो तुम अपने पर आत्मा को परावलंबन से छुड़ाकर स्वावलंबन रूप प्रवृत्ति, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप प्रवृत्ति कराओ। यही उत्कृष्ट प्रकृष्ट भाव है। इससे ऊंचा कोई भाव नहीं है लोक में। प्रभावना माने क्या कहलाता है? प्रकृष्ट भाव। तो प्रकृष्ट भाव मूल में रत्नत्रय के भाव है। दूसरे नंबर पर दूसरे लोगों को जैसे बने तैसे रत्नत्रय के मार्ग में लगा देना, ये दूसरे नंबर पर उत्कृष्ट शुभ भाव है। माने जो कार्य तीर्थंकर आदि करते हैं, ये कार्य करना दूसरे लोगों को उनका अज्ञान दूर हो जाए और सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, ऐसी भावना और प्रयत्न, ये व्यवहार प्रभावना कहलाती है। इससे ऊंचे भाव व्यवहार में ऐसे जीव तीर्थंकर आदि प्रकृति का बंद करके तीर्थंकर बन जाते हैं। अरे समझ में
देखो भाई क्या है, अपन मूल बातों की चर्चा कर रहे हैं, फालतू इधर उधर का अपने पास समय नहीं है, जिससे अपन अपना हित हो और जहाँ अपनी गलती हो उस गलती का अपन को ज्ञान हो और अपन उस गलतियों से बच सके। तो अब ये अपन को एक एक बात देखो, टोडरमल जी क्या वास्तव में गजब के जीव थे, कितना इनको लोगों के प्रति आत्मीयता थी कि अपना जीवन खतरे में डाल करके भी उनने सब बातें लिखी हैं। आज सैकड़ों सालों से ये ग्रंथ लोगों का, साधकों का, माने ये सोच लो कि शोधन करने के लिए सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ है, इससे दूसरा कोई ग्रंथ नहीं है अभी वर्तमान। इस ग्रंथ को पढ़े बिना अपनी गलतियां समझ में आना असंभव लगता है। सूक्ष्मता से जो है मनोविज्ञान के सूक्ष्म ज्ञाता, कैसे कैसे जीवों की मानसिकता है वो अंदर उनके हृदय में बैठकर उनकी मूर्ताओं को उन्होंने पकड़ा है। और क्यों कि स्वयं वो इस गहराई से जिए हैं, ऐसे नहीं पकड़ सकते कोई व्यक्ति। जब तक स्वयं उतनी ऊंचाई से अपना जीवन नहीं जिए तब तक वो दूसरों का जीवन भी गहराई से समझ नहीं सकता। मनःपर्य ज्ञानी होते हैं दो प्रकार के, एक होते हैं विपुलमति, एक होते हैं ऋजुमति। विपुलमति मनःपर्य ज्ञानी इतना पवित्र जीवन, इतना ऊंचा जीवन होता है कि उसी भाव से मोक्ष जाते हैं, और वो अन्य जीवों के तल में जा कर के कहाँ कहाँ वो मायाचारी को छिपा करके सूक्ष्मता की रखता है, और वहाँ उनके अंदर में जा कर के उसके सूक्ष्म से सूक्ष्म मायाचारी पकड़ के उनको देख करके वो बता सकते हैं। ऋजुमति क्या होते हैं? ऋजुमति सरल जीवों के मायाचारियों को पकड़ पाते हैं, इसलिए उनका उस भाव में मोक्ष जाना जरूरी नहीं होती, अभी ऊंचाई नहीं उनमें। इतनी सूक्ष्मता से, तो जितना तुम सूक्ष्म गहरा जीवन जियोगी उतना तुम दूसरों के लिए भी उतनी गहराई से उनको बता पाओगे, कहाँ कहाँ से उनकी पकड़ गलतियाँ चल रही हैं, उतने अंदर में तल में जा करके तुम उनको बता पाओगे। टोडरमल जी की विपुलमति जैसी अब बुद्धि उनकी बहुत जबरदस्त थी, इसमें कोई शक नहीं। माने ये देखो, आप बिना गुरु के कर्णानुयोग आदि का पूरा ज्ञान, सम्यक ज्ञान चंद्रिका, जीव कांड, कर्म कांड, लब्धि सार, छपड़ा सार, उस समय सठखंड आगम को बुलाने के लिए उन्होंने आदमी भेजे, जिस समय साधन नहीं थे तुम्हारे ऊँटों पर, और बेचारे लोग रास्ते में मर गए कुछ। तो बताइए आप, कितनी पवित्र भावना थी। उस समय हजारों लोग उनकी सभा में सुनने वाले थे, माइक माइक नहीं थे, कई लोग खड़े होकर के एक दूसरे को बोल करके सुनाते थे। क्या व्यवस्था है। उस समय की आप इतनी बताइए, उनका इतना महान व्यक्तित्व था। चारों तरफ से लोग उनके पास जो थोड़ी भी जिज्ञासा रखते थे और समाधान करवाने जाते थे, पत्र लिख करके भेजते थे। तो मतलब ये है कि जिनकी होनहार अच्छी होती है तो वे ही इन अच्छी बातों को गंभीरता से समझने का प्रयत्न करते हैं। फालतू का औपचारिकता में अपना बहुमूल्य जीवन व्यर्थ, खाने पीने कमाने, शरीर मिट्टी धूल को क्या होना है इसमें? ये तो सब व्यवस्थाएं उदय प्रमाण बन रही हैं, इसमें अपनी सारी बुद्धि लगा करके पागल हो रहे लोग वर्तमान में। पैसों की जरूरत नहीं है, लगे हुए हैं बिजू का जैसे बैठे हुए हैं, जैसे खेत पे बिजू का खड़ा रहता ना, और गर्मी धूप सब सहन करता है। ऐसी दुकानों में बैठे बैठे करोड़ों रुपया है, ढील लगा है पैसों का, इंतजार कर रहे हैं ग्राहकों का। क्या बुद्धि खराब हो गई इनकी? अरे ज्ञानी तो कहते हैं कि तुम्हें फ्री में मठा रोटी मिल जाए तो धंधा नहीं करना, और इसके पास पैसों का ढेर लगा है और समाज में झूठी मान प्रतिष्ठा के लिए क्या कर रहा है? सबसे ज़्यादा पैसा हो जाएगा, मकान हो जाएंगे, फलाना हो जाएगा। अरे तेरी बुद्धि खराब है, इतना ही मर के कीड़ा मकोड़ा बन जाएगा। तो बोलते थे तो हम क्या, कुकरी सुगरी के मायाचारी कर करके पैसा इकट्ठा करता है, पापानुबंधी पुण्य का उदय है, सीधे सीधे तो ईमानदारी से मिलता नहीं है। तुम्हारे से आत्मानुशासन कार ने लिखा है क्या, जो बाढ़ें आती हैं स्वच्छ नल में पानी से नहीं बन आती, नदियों में बाढ़ें, समुद्र भी स्वच्छ नदियों से नहीं। अरे जो नदी में जो बाढ़ आती है वो नालों की गंदे जल से बरसात का इकट्ठा होकर के इकट्ठा होता है उसमें,
ऐसे ही स्वच्छ जल से मैंने न्याय नीति ईमानदारी से वर्तमान में पैसा इकट्ठा नहीं हो रहा, शादी से पुण्य लेके नहीं आया, बिना बेईमानी बदमाशी के जो है पूर्व में ऐसे पापानुबंधी पुण्य से पैसा पाप करेगा तो वो वर्तमान में तू संग्रह कर पाएगा। है तो पुराना पुण्य का उदय, पर है कैसा वो, उसके साथ पाप का अनुबंध है कि पाप बांधोगे तो पुण्य में तो पुण्य उस पुण्य को भोग पाओगे। तो ज्ञानी तो कहता है ऐसा ऐसा सोना हमको क्या काम का जिसमें हमारे नाक कान कट जाए, गर्दन कट जाए, इसलिए उनको नहीं चाहिए ऐसा। हम भैया परेशानी भोग लेंगे, हम लोग कम से कम में जीवन व्यतीत कर लेंगे, पर हम ऐसा पाप कमा करके दुर्गति में जा करके इतना बहुमूल्य जीवन बर्बाद नहीं करेंगे। उसको नहीं चाहिए अनुकूलताएं, परेशानियों में रह करके अपना जीवन जिएगा। और जिया ही है, जितने महापुरुष हुए उन प्रतिकूलता में रहकर कोई उनने बाहर से अपेक्षा नहीं रखी किसी से, क्योंकि अपेक्षा रखने वाला फिर उतनी ऊंचाई से नहीं जी पाता है, क्योंकि दूसरों की अपेक्षा की पूर्ति भी करना पड़ेगी। अगर उनसे अपेक्षा रख करके उनसे लाभ लोगे तो वे भी तुम्हें अपने हिसाब से चलाने का प्रयत्न करेंगे। तो इसलिए यहाँ पर कहते हैं कि भैया देखो कि वो जीव क्या करता है कि ये सारे के सारे काम अविवेक पूर्ण करता है, पूजा प्रभावना आदि कार्य करता है। तो वहाँ जिस प्रकार लोक में बड़ाई हो वह विषय कसाय का पोषण हो उस प्रकार कार्य करता है, तथा बहुत हिंसा आदि उत्पन्न, कितने ही उसमें कितना पाप हो जाए, कितने जीव मर जाएं, कितना दुनिया का पाप करना पड़े, और पर समाज में अपने लिए मान सम्मान और लोगों में देखना चाहिए कि हाँ ये कोई कार्य किया है इन्होंने, पहली बार विश्व में, हर व्यक्ति विश्व में पहली बार कार्य करने के चक्कर में आज चाहे मर करके तो उसके निमित्त से दुर्गति में चला जाए। तो ये जो है कहते भैया ये तेरे लक्षण आत्मार्थ पने के नहीं है, धर्मात्मा पने के तो है ही नहीं। ऐसा जीव आत्मार्थी नहीं हो सकता है कि जो बड़ाई के लिए, मान बड़ाई काटने के लाने सारे व्यवहार के काम करता है, समाज में झूठी प्रशंसा पाने के लिए, और उससे अपने विषय का सहाय का पोषण करता है, और बाहर में हिंसा आदि बहुत करता है। तो इससे क्या है, दुर्गति का पात्र होता है। और यहाँ पर भी समझदार तो समझते ही हैं कि देखो क्या इसकी बुद्धि खराब हो गई, काय में लग रही आई। जो यह कारी तो सो यह कारी तो अपने तथा अन्य जीवों के परिणाम सुधारने के अर्थ कहे थे। काय के लाने कि जिसमें दूसरे जीवों के भी परिणाम सुधर जाए और तेरे भी परिणाम सुधरे, ये कार्य तो इसके लिए कहे थे कि जिसमें तेरा परमार्थ सदे और दूसरों का भी सदे, ऐसे व्यवहार कार्य करना थे कहे हैं। तथा वहाँ किंचित हिंसादिक भी उत्पन्न होते हैं थोड़े, तो कहते हैं परंतु जिसमें थोड़ा अपराध हो और गुण अधिक हो वह कार्य करना कहा है। सो परिणामों की तो पहचान नहीं है, और यहाँ अपराध कितना लगता है, गुण कितना होता है, ऐसे नफे टोटे का ज्ञान नहीं है। बनिया है तो बनिया के लिए नफा टोटा समझ में आता है। इस माल के बेचने से, ये व्यापार करने से आमदनी कितनी होगी, घाटा कितना लगेगा, ये विवेक नहीं है। अब अगर इसका विवेक नहीं रखोगे तो क्या होगा, दिवाला निकलेगा। जो कछु पूंजी है वो भी खा के चले जाओगे। बहु पुण्य पुंज प्रसंग से तो मनुष्य पर्याय लेके आए थे, और यहाँ अगर उतना ही पुण्य नहीं लेके जाओगे तो दुर्गति में चले जाओगे। तो कहते हैं ये काम तो परिणाम स्वपर के परिणाम सुधारने के लिए थे, और उसको थोड़ी बहुत हिंसा भी होती, परंतु उसमें लाभ अधिक होता और हानि कम होती, तो विवेक था। और वहाँ तेरे लिए परिणामों का तो विवेक नहीं है, कितना अपने परिणामों की शुद्धि हो रही, लाभ हो रहा है, कितनी परिणामों की मलिनता हानि हो रही है? ये विवेक नहीं है। तो कहते हैं ऐसे नफा टोटे का ज्ञान नहीं है, वह विधि अविधि का भी ज्ञान नहीं है कि कौन से कार्य के लाने कौन सी विधि। मिथ्यात्व को नाश करवे के लाने जो उठपटांग काम करवे से मिथ्यात्व नाश हो जाए। वस्तु स्वरूप को बिना समझे कछु भी करत रहो आधे सूदे काम, तो उसे मिथ्यात्व नाश हो जाए। गिलाने तो तत्व अभ्यास करो।
अपने स्वरूप को जानो, पर द्रव्यों के स्वरूप को जानो, अपने स्वभाव भावों को जानो, विभाव भावों को जानो, और किस तरीके से अपने विभाव भावों का अभाव हो, कैसे अपने स्वभाव की सिद्धि हो। तो अब वो तो करे नहीं और ये ऊटपटांग काम करत रहे वैसा, तो इससे क्या होना, अनंत बार ये कर चुका। इसलिए इस व्यवहाराभासी को अंदर पे जो परमार्थ पे ध्यान होने चाहिए, स्वरूप का बोध नहीं है। निश्चयाभासी द्रव्य दृष्टि से अपने को पर्याय में शुद्ध बुद्ध मान करके और स्वच्छंदाचारी होता है, और ये बाहर में ही सिर्फ अकेली प्रवृत्ति और निमित्त आदि पे ध्यान रख करके इसमें ही लगा रहता है। अंदर अपने न तो स्वरूप का ज्ञान है, न उसके आश्रय से परिणामों का विवेक है, क्रियाओं पे ध्यान। बस। तो ये इन्होंने जो है इस सामान्य जो है माने व्यवहाराभासियों की कैसी कैसी प्रवृत्ति होती है, एक सामान्य चिट्ठा बता रहे हैं। अब उसमें से अपन मिलान कर लो कि हम कहाँ खड़े होंगे, और अपने जीवन में ऐसी मूर्खता चल रही हो तो उसका त्याग करके सही मार्ग पर आवे। अभी अपन इतनी बातों का विचार करना, अभी अपना टाइम हो गया। अनंत उपकार है उसके लिए जिन्हें वाणी माँ को वंदना सतबार। द्वादशांग भगवान पंचपन्निष्टि भगवान।